नमस्ते, विज्ञान अभ्युदय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आर्यभट्टीय गणित पाठ पर थे, लेकिन ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कठिनाई आने लगी या फिर बोर होने लगे लोग, तो थोड़ा-सा बीच में सिद्धांत ज्योतिष अथवा कुछ सामान्य परिभाषिक जो ज्योतिष है, उसके बारे में हम जानकारी प्रस्तुत करेंगे। तो एक बहुत कॉमन चीज़ आती है, वो है क्रांतिवत, है ना? क्रांतिवत एक्लिप्टिक। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है जो बार-बार आती है और इसको हम हज़ारों बार बता चुके हैं, लेकिन कभी भी प्रैक्टिकली आपको नहीं दिखा सके, तो थोड़ी समस्या आएगी आपको। तो आज हम इस समस्या का निवारण कर देते हैं। तो जो हमारा क्रांति व्रत है ना, व्रत से समझ सकते हैं आप, एक व्रत है, लेकिन किसका व्रत है? सूर्य का, पाथ ऑफ द सन, समझ रहे हैं इसको? पाथ ऑफ द सन। आप, ये हमेशा प्रश्न आता है कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगाती है। अब क्रांति व्रत किसको बोलते हैं? जो सूर्य का पथ है पृथ्वी के चारों ओर, है ना? नासा की वेबसाइट पे भी आपको यही मिलेगा कि क्रांति व्रत क्या है, एक्लिप्टिक क्या है। ये भाई सूर्य का पथ है पृथ्वी के चारों ओर। लेकिन क्या नासा भी यही मानती है कि सूर्य चक्कर लगाता है? नहीं मानती ना, ना ही हमारे ज्योतिष मानते थे इसी प्रकार, कोई नहीं मानता, है ना? हालांकि हमें एक वर्ड मिला, सूर्य भग्न, है ना? भग्न का अर्थ आप समझते हैं, पूरी इतनी बड़ी बात हो चुकी है, भगन जो चक्कर लगाना है ना? तो सूर्य का भगन, तो सूर्य का भगन हमने देखा था 43,20,000 के आसपास था, ठीक है? तो यहाँ पर एक बात हुई, यानी सूर्य चक्कर लगा रहा है, आपकी तो बात आई। एक एक बहुत कमाल की चीज़ आई थी, पृथ्वी का भगन, जो भूभगन आया था, है ना? तो आपने कहा कि यार पृथ्वी तो गति कर रही है, लेकिन जो ये वाली गति थी, ये अक्षीय गति की भगन थी। जो अक्षीय गति, जो प्रतिदिन गति होती है अपने अक्ष पर, तो उसकी तो ये दी थी। लेकिन जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है ना? उसका नहीं दिया था कहीं पर भी। तो ये माना गया कई लोगों के द्वारा, मतलब ना समझी हुई, कि उन्होंने यही समझ लिया कि सूर्य ही चारों तरफ चक्कर लगाता है पृथ्वी के, है ना? पृथ्वी नहीं लगाती। जबकि ये क्या है, एक इमेजिनरी पाथ है, क्रांतिवर्त है जो, वो क्या है, हमारी जो पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, हमारी दृष्टि से चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई है। आप इस दृष्टिकोण से कि सूर्य को आप गतिशील मानते हुए, है ना, आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं पृथ्वी पर, जब आपके पास बहुत सारे यंत्र उपकरण नहीं हो। इस वजह से क्रांतिव्रत की कल्पना की गई, जिससे चीज़ों को आसानी से समझा जा सके बिना बहुत सारे उपकरणों की सहायता से। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने, जैसे अभी उत्तरायण चालू हुआ है ना? 22 तारीख से उत्तरायण चालू हुआ है। तो ये जो उत्तरायण शुरू हुआ है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो आप जब सूर्य उदय हो, तो सूर्य उदय के वक्त देखिएगा पश्चिम में, तो जो सूर्य होगा वो थोड़ा सा सरक रहा होगा उत्तर की तरफ, है ना? तो ये पहचान है, ये आपने पृथ्वी से बैठे बैठे पहचान की कि सूर्य उत्तर की ओर आ रहा है। तो उत्तरायण का अर्थ है कि वह दक्षिण के अधिकतम बिंदु तक है, अब उत्तर की ओर वो गति करना प्रारंभ कर दिया। थोड़ा इसको चित्रों की सहायता से समझेंगे। अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए चित्रों की सहायता लेंगे। जैसे आप मान लीजिए पृथ्वी थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है? ये इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है, ठीक है? इसके सापेक्ष ये घूमती है, जबकि जो सूर्य है ये टेढ़ी है, देख रहे हैं आप, झुकी हुई है, जबकि सूर्य सीधा है। सूर्य का यदि आप सीधा मानो इसको, एक्लिप्टिक को, या फिर आप यूं मान लीजिए इसको, है ना? तो पृथ्वी कुछ ना कुछ टेढ़ी है। इसका जो भी डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों में जो अंतर है, ये भी यहाँ पर वर्णित है, इसको आप देख सकते हैं, 23 डिग्री 4 मिनट, ठीक है? तो ये जो अंतर है, इस वजह से ये क्या होता है, एक पाथ बनता है। अब देखिए, ये सूर्य है, ये गति हो रही है, ठीक है? तो ये गति है, ये वाला बिंदु क्या है इसका? उत्तर का अधिकतम बिंदु है, समझ रहे हैं? उत्तर का अधिकतम बिंदु। और जब यहाँ से यूं गति प्रारंभ होगी दक्षिण की ओर, तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ से दक्षिणायन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और कमाल की मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, यहीं के इसके सापेक्ष जो आएगा, इस बिंदु के सापेक्ष, देखिए जो सूर्य का पथ है, इस बिंदु के जो सापेक्ष आएगा वही कर्क रेखा होगी, और जो ये लास्ट वाला इधर है, ये दक्षिण की साइड है, यही मकर रेखा होगी, समझ रहे हैं? यहाँ थोड़ा चित्र में हो सकता है चीज़ें सेट ना बैठ रही हो, लेकिन वास्तविकता में यही है। अब इनको कर्क और मकर कहा क्यों जाता है, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि जो जब अयन संस्कार शून्य था, है ना, या अभी भी बहुत सारे ज्योतिष मानते हैं कि अपनी अपनी गणनाएं हैं अलग अलग, तो वो अभी शून्य मान के ही गणनाएं करते हैं, ठीक है? तो ये जो यहाँ पर है ना, तो ये कौन सा राशि होती थी यहाँ पर? कर्क राशि, ठीक है? तो कर्क राशि से क्या चालू होता था, ये आपका दक्षिणायन शुरू होता था। तो ये क्या हो गई, कर्क रेखा हो गई। और ये क्या है, आपका अधिकतम दक्षिणम बिंदु है, तो यहाँ पर उत्तर की ओर गति प्रारंभ होगी, तो यहाँ कौन सी होती है, मकर राशि, है ना? तो मकर राशि की वजह से ये क्या हो गई, मकर रेखा। तो आप समझ सकते हैं कि कर्क राशि और मकर राशि क्या है, ठीक है? राशियाँ भी आप समझ सकते हैं। राशि आप यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ से बहुत चीज़ें क्लियर होगी, है ना? हम सभी इतना जानते हैं कि जो हमारे भार है वो तारों का समूह है, तारे दिखते भी हैं हमें आसमान से। अब आपको पता ही है कि राशि और नक्षत्र क्या होते हैं, तारों का समूह ही राशि और नक्षत्र होते हैं। जो ये तारे आकृति बनाते हैं उनको नक्षत्रों का रूप दे दिया जाता है। तो अब आपको इतना सब कुछ पता है, उसके बाद भी यदि यह प्रश्न हो, तो भगवान ही मालिक है। देखिए, अब इसको आप थोड़ी देर के लिए सेंटर में मान लीजिए कि यहाँ पे पृथ्वी है ना, और यहाँ पर है सूर्य, ठीक है? अब इसकी तरफ सूर्य चक्कर लगा रहा है, ठीक है? पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी स्थिर है। तो ये बताइए, पृथ्वी से नक्षत्र अलग अलग क्यों दिखते हैं? पृथ्वी तो स्थिर मान लिया आपने, नक्षत्र, जितने भी भारतीय ज्योतिष हैं सभी ने नक्षत्र को स्थिर माना है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने नक्षत्रों को गतिशील माना होगा। इसका कारण भी स्पष्ट है, तारे हैं,
आपको पता है कितने अरबों करोड़ों मिलियंस दूर हैं, है ना। तो वहाँ गति भी होती है, तो यहाँ तक उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है ना। यहाँ अगतिशील ही है हमारे लिए वो, है ना। तो नक्षत्र लगभग कह सकते हैं आप, समझ रहे हैं। थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन लाखों वर्षों में जाकर उनकी स्थिति बदलती है, क्योंकि बहुत दूर है अपने से, है ना। तो इस वजह से ये स्थिर होने के कारण, है ना, नक्षत्र स्थिर होने के कारण, नक्षत्र स्थिर है ना। अब नक्षत्र भी स्थिर है, पृथ्वी भी स्थिर है, फिर नक्षत्र अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, बहुत प्रश्न है। क्योंकि भाई देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये स्थिति बनी है ना, स्टार बना है ना, यूँ मान लीजिए, तो यहाँ पर ये स्टार हमेशा क्यों नहीं दिख रहा हमको, है ना। यदि आपने ये सेंटर में पृथ्वी मानी है, तो ये स्टार हमेशा क्यों नहीं दिख रहा। और नई नई आकृतियाँ यानी नक्षत्र को आपने गतिशील माना है, जो कि संभव नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वो बहुत दूर है, ऐसा गति उनकी संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, भारतीय सभी ज्योतिषाचार्यों को पता है कि जो पृथ्वी है वही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, बस वो पृथ्वी के सापेक्ष उन्होंने गणनाएं की। अब आप इसको थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देखिए थोड़ा सा, देखिए ये सापेक्ष है, ठीक है। पृथ्वी का ये वाला भाग इसके सामने है, ठीक है। तो अब ये जैसे जैसे गति करता है उस हिसाब से चीज़ें होती जाती हैं। अब इस आधार पे ये काल्पनिक एक व्रत की कल्पना कर ली गई है कि हम मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप पता भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब और चीज़ें देखना चाहें आप इसको देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या आप देख सकते हैं कि ये जो सन है, ये इक्वेटर, पृथ्वी का इक्वेटर है, तो है ना, जो भूमध्य रेखा मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये सन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद ये ऊपर जाएगा और यहाँ पर जाएगा। ये क्या हो गई, कर्क राशि और कर्क रेखा हो गई, और यहाँ मकर राशि और मकर रेखा हो गई। हालांकि अब तो कहते हैं कि बदल रहा है ये, है ना, लेकिन जो पहले था आर्यभट्ट जी के समय पर तो यही था, उसके बाद का कह नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ पर आ जाएगा सन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तरायण चालू हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि दक्षिण का पॉइंट है, दक्षिण का मतलब अधिकतम पॉइंट है ना, समझ रहे हैं। दक्षिण में अधिकतम आ गया, यही अधिकतम पॉइंट है। अब जब ये उत्तर की तरफ फिर से उत्तर की ओर, ऊपर की ओर गति चालू करेगा, यानी उत्तरायण मतलब उत्तर की ओर गमन, समझे, उत्तर में गमन नहीं, उत्तर की ओर गमन, तो यहाँ पर ये उत्तरायण शुरू हो जाएगा। तो संभवतः मैं समझता हूँ कि एक और बात आपको बता ही देता हूँ कि जो ये ग्रह होते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि अन्य ग्रह नहीं दिखते। देखिए हमने वहाँ पर बात की थी कि पृथ्वी सबसे पास है ना, इन ग्रहों में पृथ्वी सबसे पास है, इसके बाद में दूर दूर बढ़ते जाते हैं, है ना। तो अन्य ग्रह यहाँ पर दिखते हैं, क्योंकि सूर्य जैसे ये है ना, हम यहाँ पर पास में, तो हमसे दूरी पर ये अन्य ग्रह हैं, तो अन्य ग्रह हमको दिखेंगे, है ना, स्पष्ट रूप से दिखेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपको ये रटना नहीं, आपको ये समझना है, ठीक है, कि ये कल्पनाएं कैसे की जा रही हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए सारी समस्या की जड़ क्या है ना। आप यदि इसको त्रिविम में ये मान के करें कि इसको हम कैसे बनाएंगे, समझ रहे हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे कि जो सूर्य की गति, यदि वो गति नहीं कर रहा है ना, वो गति पृथ्वी की है, लेकिन इस सूर्य की गति हमने बनाई है, लेकिन हम वास्तविकता में इसे देखना चाहें कि वास्तविक में क्या हो रहा है ना, तो हम इसे देख सकते हैं। देखिए सारी जो झंझट है ना, वो क्या हो रही है, इसकी कोण की वजह से हो रही है, समझ रहे हैं। अब देखिए पहले ये वाला हिस्सा आगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा आगे है, और बाकी नीचे वाला है ना, भूमध्य से ऊपर वाला दिख रहा है सूर्य के सामने, और नीचे वाला दब गया है। अब यहाँ पर भी इसी कंडीशन को देखिए, यहाँ पर ये आगे है और ये नीचे वाला दब गया है, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए जब ये आगे जाएगा, ये अपनी अक्ष पे तो 24 घंटे घूम ही रहा है, मतलब घूम ही रहा है ना, 24 घंटे में पूरा कर रहा है अपना अक्ष पर, तो ठीक है। और यहाँ पर 365 में कर रहा है, तो जैसे जैसे आगे जाएगा, समझ रहे हैं, तो इसका पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी जो यहाँ पर सूर्य, क्योंकि ये वाला हिस्सा दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि टेढ़ा हिस्सा है, ठीक है, यूँ टेढ़ा हिस्सा है, समझ रहे हैं। तो ये टेढ़ा हिस्सा होने की वजह से नीचे वाला दिखेगा, ऊपर वाला नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा दिक्कत आएगी त्रिविम में इसको समझने पर, लेकिन थोड़ा यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कीजिएगा कि पृथ्वी की गति क्या है ना, तो वहाँ से आप फिर जो हमने बताया है इस वीडियो को देखकर आप दोनों का तुलनात्मक देखिएगा, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगी। कहीं 3D एनिमेशन हो तो आप उसको देखिएगा, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया, ऐसी आशा में। धन्यवाद।